डियर 11th के प्यारे बच्चों, दिस है प्रोफेसर शुभ जोशी। तो मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात लेके आया हूँ। स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मुझे पता है क्या लिखा हुआ है। आप बोलोगे कि सर ये क्या है? दिसंबर मंथ एक्शन प्लान फॉर 11th कॉमर्स। यार 11th का जो साल होता है ना, वो कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। नई दोस्त, नई यारियां, पुराने दोस्ती यारियां शायद और स्ट्रांग हो जाती है, या पुरानी दोस्ती यारी परमानेंटली छूट जाती है। मतलब कोई साइंस लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, कॉमर्स में किसी का कोई दूसरा कॉलेज लगता है। सो हमारी सारे सब दोस्त लोग, हम सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। कोई किसी के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्शन में नहीं होता, कोई किसी के साथ टच में नहीं होता। एंड हम लोग जब नई जगह पे आते हैं तो नया कॉलेज, नए दोस्त, नई कोचिंग क्लास, नई लाइफ, नया फ्रीडम हमको बहुत अच्छा लगता है। पर उसी के साथ ना कहीं हम लोग एक गलती कर बैठते हैं, और वो ये है कि हम हमारे बेसिक फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करते ही नहीं है। बिकॉज वी आर नॉट एबल टू मेक द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, हम लोग जब जाते हैं 12th स्टैंडर्ड में तो हम लोग को रिग्रेट होता है कि काश फंडामेंटल्स और बेसिक्स को मैंने एक बार स्ट्रॉन्ग कर लिया होता। तो मैं शुभम जोशी, आपका होस्ट, दोस्त एंड सब कुछ, एक बड़े ही खास अनाउंसमेंट नहीं, एक बड़ी खास वीडियो लेके आया हूं, जहां पे मैं आपके लेवल पे आके, आपके लेवल पे मतलब आप जिस माइंडसेट में हो ना, उस माइंडसेट में आके आपको बोलूंगा कि भाई बस कर, अब टाइम है, टाइम रहते सुधर जा, नहीं तो ये टाइम वापस नहीं आना। लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं ना, हम लोग न्यू ईयर के पहले ही रेजोल्यूशन बना लेंगे, और ये रेजोल्यूशन इतना तूफानी, कड़क और खतरनाक होगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सो बिना समय को किए जाया, लेट अस बिगिन। पर हाँ, बिफोर वी गो अहेड, पॉज द वीडियो, राइट लॉ का भाई, एंड ऑल्सो राइट व्हाट इज योर टारगेट इन 12th स्टैंडर्ड एंड व्हाट डू यू वांट टू बिकम आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th बोर्ड्स। ओके, सो लाइक करना, पहले बता रहा है मैं, हाँ मेहनत से वीडियो बनाया, लाइक चाहिए मेरे को। नहीं आया ना, तुम्हें क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो करते शुरू। आई नो टारगेट मिनिमम 6.5 घंटा डेली अब आपने पढ़ना है। यस, यू हर्ड दैट राइट, मिनिमम 6.5 आवर्स आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। अब बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? भाई 11th की जो फाइनल एग्जाम है ना, उसमें नाक मत काट लेना अपने माँ बाप की और अपनी। 10th में आए 80-90%, 11th में आए 50-60%, 40%, चाहिए क्या ऐसी गंदी, हर ऐसी गंदी मार्कशीट नहीं चाहिए ना। तो भाई 6.5 घंटा डेली आपको पढ़ना है, मंडे से लेके सैटरडे, संडे को छुट्टी। कैसे पढ़ना है बता देता हूं। अगर आपका 6.5 घंटे का कोटा पूरा नहीं हो रहा तो संडे को यूटिलाइज करना पड़ेगा। बट इट इज डुएबल, इट इज पॉसिबल। थोड़ी सी शर्म और मतलब ताना नहीं मार रहा मैं, थोड़ी सी शर्म के साथ आपको डालना पड़ेगा, थोड़ा सा विजन, और वो विजन के साथ अगर आप काम करोगे तो आपको मार्क्स 100% मिलने हैं। अकाउंट्स को कम से कम 2 घंटा देना है, मिनिमम 2 आवर्स, ये मिनिमम है। आप इससे कम करना चाहो तो कर सकते हो, बट अगेन 30 दिन में फिर आप टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अकाउंट्स की पढ़ाई मिनिमम 2 घंटे करनी है। अरे अरे भाई डायग्राम बिगड़ गया, हाँ 2 घंटे करनी है। बिजनेस स्टडीज या ओसीएम जो भी आपका सब्जेक्ट है 1 घंटा करना है। इकोनॉमिक्स 1.5 घंटा पढ़ना है। मैथमेटिक्स या उसके अलावा कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो 1 घंटा करना है। लैंग्वेज को 1 घंटा देना है। मैं तो कहूंगा कि उल्टे जाओ, तो लैंग्वेज से शुरू करो, कुछ तो नया, कुछ तो इजी, माइंड भी एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स 1 घंटा, या उसके अलावा अगर आपने कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लेगा है तो वो। इको को 1.5 घंटा देना है। आप चाहो तो मैं आपको बता देता हूं कि आप यहां से 0.5 आवर्स कम कर सकते हो, इको के लिए भी 1 घंटा रख सकते हो, इसको 1.5 आवर्स कर सकते हो अकाउंट्स को। बिकॉज अकाउंट्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, आई थिंक 2 आवर्स शुड बी गिवन टू अकाउंटेंसी। तो मेरा ऐसा बोलना है कि जो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज, ओसीएम हो गया, या कोई लैंग्वेज हो गया, ये सब्जेक्ट्स को सुबह के टाइम में पढ़ना शुरू करो। टारगेट सेट करो कि भाई चलो, ऐसा भी कर सकते हो अब 2-2 सब्जेक्ट्स, आज 2 सब्जेक्ट 6 घंटा या 5 घंटा, 3 दिन वही सेम चलेगा। उसके बाद 3 दिन 2 सब्जेक्ट, 3 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जो भी है 6.5 घंटा अपने निकालना है। इट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इट इज डूएबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल। इट इज जस्ट दैट अगर आप लोग फोकस टिच नहीं रहोगे तो हो ही नहीं सकता। तो प्लीज इसको समझो और शिद्दत से इसको करना शुरू करो। इसको नोट डाउन कर लो,
और आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपने इसके अंदर क्या चेंजेस किया है। सर 6.5 घंटा तो टू मच है। इट इज नॉट टू मच इफ यू गेट अप एट 6 o'clock, सॉरी 6 o'clock नहीं, पाप लगेगा। इफ यू गेट अप एट 4 o'clock, मतलब यू हैव टू गेट अप एट एक्चुअली 3:30 इन द मॉर्निंग, रेडी हो जाओ 4:15 तक, 4:15 तक, एंड इफ यू स्टडी फ्रॉम 4:15 to 6 o'clock और 4 o'clock to 6 o'clock, you get 2 hours in the morning itself. मॉर्निंग में इको और मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट आप खत्म करके घर से बाहर निकल सकते हो आपकी कोचिंग क्लास कॉलेज के लिए। उसके बाद जैसे ही आपकी कोचिंग क्लास खत्म होती है 11-12 बजे, यूजुअली यही होता है टाइमिंग है, मतलब जहां तक मुझे पता है, आप फिर से कोई लाइब्रेरी या अपने घर चले जाओ और बैठ के 1-2 घंटे का अपना टारगेट कंप्लीट करो, फिर आराम करो, फिर दोस्तों के साथ बकर करो, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। 2-2 घंटे के गैप में, 2-2 घंटे गैप में मतलब 2-2 घंटे के पीरियड स्लॉट लो, 2-2 घंटे के अंदर टारगेट्स खत्म करो। फर्स्ट 2 hours इको और ओसीएम या बिजनेस स्टडीज, सेकेंड 2 hours अकाउंटेंसी, लास्ट के 2 hours लैंग्वेज या मैथमेटिक्स या कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो। तो आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा और आप हंसते खेलते कट जाए रास्ते 6 घंटे की सेल्फ स्टडी कर बैठोगे। ये जो 1 महीना है इसमें दोस्त यार प्यार मोहब्बत सब साइड में रखना पड़ेगा। सक्सेसफुल बनना है तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और कंसिस्टेंट रहने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना पड़ेगा। और अपने आप को शर्म दिलवानी है तो अपने आप की रेटिंग सिस्टम शुरू करो। आप बोलोगे सर ये रेटिंग सिस्टम क्या है? अपने आप को 5 में से रेट करो। आज का टारगेट था 6 घंटा, मैंने किए 4 घंटे। 4 घंटे मैंने अच्छे से पढ़ाई किया, आई वुड रेट माई सेल्फ 3 stars। तो देखो कब कब 3-3 स्टार मिला है, क्यों नहीं 4th स्टार बन पा रहे। अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहोगे तो सक्सेस मिलेगी, अपने आप के साथ झूठ बोलोगे तो सक्सेस नहीं मिलनी है। भ्रम की दुनिया में रहोगे। भ्रम की दुनिया में रहना इज मोर टॉक्सिक देन डेटिंग अ टॉक्सिक पर्सन, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। आप लोगों ने बस एक टारगेट बनाना है और उसको सेट करना है और अचीव करना है। अब इसके अंदर क्या करना है, आपके सिलेबस का 60% दिसंबर में कंप्लीट करना है। कितना? 60% कंप्लीट करना है। मतलब मान लो अकाउंट्स में 10 चैप्टर है, 10 में से 6 कंप्लीट करने हैं। इको में 10 चैप्टर है, 10 में से 6 करने हैं। आपके बाकी के जो सब्जेक्ट है उसमें 10 है, उसमें से 6 करने हैं। 60% दिसंबर में कंप्लीट होना चाहिए। अब आप बोलो कि सर 6 घंटे नहीं हो रहे, दिन के 3-4 घंटे मिल रहे, तो 3-4 घंटे लो और उसको कंप्लीट करो। जो 6 घंटा करेगा उसका 60% टारगेट कंप्लीट हो जाएगा इन 20-25 डेज। पर 30 दिन पूरा करना है तो हमारे पास सरप्लस डेज होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने टारगेट के आगे आ चुके हो तो आवर्स कम कर दो। पर अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ये सब करना पड़ेगा। अगर करोगे नहीं तो जो सपने देखे थे बचपन में वो सपने सपने ही रह जाएंगे। सपने पूरे करने के लिए कुछ तो उठापटक करनी पड़ेगी, और उठापटक करने के लिए एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। उस शेड्यूल को स्टिक करके चलना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कुछ कर पाएंगे। क्या आप में है? डू यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बिकम सक्सेसफुल? इफ द आंसर इज यस, you will comment yes, I have what it takes to become successful. If the answer is no, all the very best for your future. I don't want to see you working as a delivery boy in Swiggy, Zomato. बाकी जो करना है करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं, but they feel कि if they would have studied properly, they wouldn't have been doing that kind of work. बराबर है कि नहीं? You have a chance, you have an opportunity to do something good out of yourself. Correct? So make the most of it. Become something, someone which your parents have dreamt of becoming. नहीं कर पाए कुछ चीजें आपके माँ बाप, आपके पास अभी चांस है, कंप्लीट करो और उनका सपना पूरा करो, अपना सपना पूरा करो। ये जो सोशल मीडिया और ये बाकी की जो वेव चल रही है ना, इसके अंदर रह जाओगे तो अटक के रह जाओगे। इसमें से किसी का भला हुआ नहीं है, ना किसी का भला होना है। प्लीज सेट द टारगेट, इट इज वेरी सिंपल, एंड गिव योर सेल्फ रेटिंग। ठीक है, 5 स्टार में से डेली अपने आप को रेट करो। 5 में से कितना दोगे? ईमानदारी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, सब चीजों को। पढ़ाई करने बैठो तो पढ़ाई सरस्वती माता होती है। इस्लाम के अंदर भी विद्या शिक्षा को बहुत कुछ बोला गया है, क्रिश्चियनिटी में भी बोला गया है। हर धर्म उसकी रिस्पेक्ट करता है। आप लोग भी करना सीखो। नहा के पढ़ने बैठो, स्नान करके पढ़ने बैठो। डोंट डिसरिस्पेक्ट द बुक्स। बनना है सक्सेसफुल तो करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में आग लगा दो, बता दो मुझे कि सच में करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो। नहीं करोगे, ऊपर वाला यही बोलता है,
ये मैं नहीं, ये ऊपर वाले ने भी मुझे सिखाया है। तू करेगा नहीं करेगा, समझदार को इशारा काफी है। दिस साइड प्रोफेसर शोम जोशी, साइनिंग ऑफ।